दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में। एंड जितने भी स्टूडेंट जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है फॉर बीएचयू एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड सीयूसीईटी, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनालिटिकल केमिस्ट्री से जो है बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको वहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके। एंड दूसरा जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू में एनालिटिकल केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अप्रॉक्स जो है 20% सिलेबस के क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन ही मिलते हैं, इसीलिए ये बीएचयू वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इस वीडियो में जो है करीब जो है 10 ईयर्स के पीवाईक्यू जो हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, मतलब अभी से जो है 10 ईयर पहले तक जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे सॉल्व करना होगा। ओके। अब ऐसा मैं इसीलिए कर रहा हूँ बिकॉज अगर एक एक टॉपिक अगर मैं यहाँ पे अब आपको कवर कराऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। एंड इसीलिए जो है मैं यहाँ पे सोचूँ कि उस तरीके के क्वेश्चंस को अगर मैं आपको यहाँ पे डील करा देता हूँ तो उससे जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, मैं यहाँ पे जो है क्वेश्चंस के आंसर बताते चलूँगा एंड जिसमें जो है एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ओके, ताकि जो है यहाँ पे जो है आपको समझ भी आए। एंड एक इंपॉर्टेंट बात और एक बात है कि आप आंसर्स को याद रख लेना, बिकॉज बीएचयू जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है हमेशा रिपीट करता है, इसीलिए आप इस चीज़ को जो है याद रखना। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। इसमें देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपका ऑप्शन बी, इन क्लासिकल जो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन होता है विजुअल इंडिकेटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। मतलब देखो नॉर्मली आप अगर यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन कर रहे हो, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विजुअल इंडिकेटर्स नहीं चाहिए। आप देखो बिना विजुअल इंडिकेटर्स के तो आप कैसे करोगे, मतलब यहाँ पे फिनोप्थिलीन वगैरह आपको चाहिए ना, इसीलिए ये चीज़ आप यहाँ पे देखना। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो कि इनकरेक्ट है। अब देखो दूसरा जो यहाँ पे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल जो मैं यहाँ पे डील नहीं करने जा रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं आपको आंसर्स वगैरह बताते चलूंगा, जिससे जो आप आंसर बस याद रख लेना। ओके, देखो क्या दिया हुआ है, द पार्टीशन कोफिशिएंट फॉर इथाइल आयोडाइड ई बिटवीन ऑक्टेनल एंड वाटर। यहाँ पे जो है केपी इज इक्वल दिया हुआ है ई नोट बाय यहाँ ई वाटर दिया हुआ है अप्रोक्स 100। तो वाट परसेंट ऑफ जो है आपको 50 ml ऑफ जो है वाटर रिमेन इफ द वाटर इज एक्सट्रैक्टेड विथ जो है 10 ml ऑफ ऑक्टेनल। तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.76%। ओके, कैसे आए ये चीज़ अभी आप यहाँ पे मत पूछना मुझसे, आप बस आंसर याद रखना बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो, इसे मैं यहाँ पे डील करता हूँ। 10 ml ऑफ जो है 0.10 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू 20 ml ऑफ 0.10 जो है सल्फ्यूरिक एसिड। एंड जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड विद 0. जो है आपका 10 सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए जो है मैं आपको यहाँ पे ट्रिक देता हूँ। कैसे देखो यहाँ पे क्या लिया हुआ है 0.10 जो है आपको यहाँ पे सेम है, इसका भी 0.10 है। अब यहाँ पे कैसे करोगे, इसका जो है 10 ml लिया, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है एंड यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो है आपका यहाँ पे एसिड है। अब बताओ यहाँ पे 20 ml एसिड लिया एंड 10 ml बेस लिए हैं, तो यहाँ पे दोनों का यहाँ पे जो है आपका कंसंट्रेशन सेम है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन अगर सेम है तो इस केस में क्या होगा ना, इसका 10 ml इसका 10 ml को जो है आपका यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देगा, तो यहाँ बचेगा क्या 10 ml ऑफ जो है आपका यहाँ पे H2SO4 बच जाएगा। ओके, अब 10 ml 0.1 मोलर H2SO4 बचा, अब उसे जो हमें न्यूट्रलाइज करना है किससे 0.10 सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो 10 ml जो हम और ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट 10 ml जो है यहाँ पे H2SO4 फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे नॉर्मली तरीके से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो, अन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जो है सब्सटेंस गिव्स अ वाइट प्रिसिपिटेट व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर एडेड। यहाँ पे क्या बोला गया कि एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस है जो है आपको यहाँ पे वाइट प्रिसिपिटेट दे रहा है, एंड जब आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हो, द प्रिसिपिटेट डिजॉल्व व्हेन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड। अब यहाँ पे जो भी प्रिसिपिटेट आया उसे जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहे हो तो वो डिजोल्व हो जा रहा है। तो सब्सटेंस क्या होता है, तो सब्सटेंस यहाँ पे जो है एल्युमिनियम सल्फेट होता है, बिकॉज यहाँ पे एल्युमिनियम सल्फेट जो होता है देखो Al2SO4 होल 3 इस तरीके से होता है। इसे जब सोडियम हाइड्रोक्साइड अब आप यहाँ पे दे देते हो ना, तो ये AlOH होल 3 फॉर्म कर देता है। ओके, तो ये आपका यहाँ पर प्रिसिपिटेट होता है जो कि आपका जो यहाँ पे डिसॉल्व हो जाता है बाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन 5 में क्या बोला गया, 20 मिलीलीटर्स ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 0.10 ब्यूट्रिक एसिड इज सेकन with 10 ml of ether and after the layers are separated if it is determined by titration 0.5 millimole जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है and butyric acid remains in the aqueous layer। the distribution यहाँ पे पूछा गया, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है
6.0। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन इज सेमी माइक्रो एनालिसिस। सेमी माइक्रो एनालिसिस क्या होता है, देखो इसके लिए एक रेंज होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर आंसर की बात करो तो इसका रेंज होता है 0.001 से जो है 0.01 ग्राम। ये जो रेंज होता है ना, ये होता है सेमी माइक्रो एनालिसिस के लिए यूज होता है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे याद रखना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन इज ट्रेस एनालाइट लेवल। कौन सा जो है यहाँ पे ट्रेस एनालाइट लेवल होता है, तो ये आपका 1 ppb से जो है 100 ppm तक होता है। इसका जो वैल्यू होता है 1 ppb से जो है 100 ppm तक होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ppb अमाउंट इज। जो ppb होता है, ओके कभी कभी आपको ppb यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन देखने को पीपीएम, ओके पीपीएम का क्वेश्चन देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे जो है पीपीबी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो 8 का जो आंसर होगा ना, ये आपका म्यूजी बाय एल होता है। एंड यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ पीपीएम होता है एमजी बाय एल होता है। तो ये आंसर भी याद रखना, आगे देखो ये क्वेश्चन भी आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड ईडीटीए दिया हुआ है H4Y सॉल्यूशन इज ऑर्डिनरली यहाँ पे जो है प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग वेट अमाउंट ऑफ। ओके, कैसे जो है ईडीटीए H4Y को जो है आप यहाँ पे फॉर्म कर सकते हो ऑर्डिनरली। ये आपका फॉर्म होता है NaH2Y 2.2H2O के थ्रू जो फॉर्म होता है। तो इस आंसर को आप यहाँ पे याद रखना। अब यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एवरी ईयर क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, क्वाडी इवेंट जो है यहाँ पे जो है मतलब CE4+ दिया हुआ है, इज वाइडली यूज्ड इन रेडॉक्स टाइट्रेशन। ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज जो CE4+ होता है ना, इसका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है ना बहुत ज़्यादा जो है इसका स्टेबल होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इफ़ यू डोंट हैव एरिक्रोम ब्लैक टी, मतलब जो आप ईडीटी टाइट्रेशन करते हो एंड आपके पास में जो है एरिक्रोम ब्लैक टी नहीं है फॉर द कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ अ मेटल, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है आपके लिए क्या लेफ्ट बचा, मतलब क्या बचा हुआ, उसके अलावा क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एबल टू परफॉर्म जो है टाइट्रेशन यूजिंग फेनोप्थिलीन। ओके, फेनोप्थिलीन के यूज करके जो आप यहाँ पे इसे टाइट्रेशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एरिक्रोम ब्लैक टी कैन बी यूज्ड जो है इन ईडीटीए एट pH 7 बिकॉज जो है, अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ईडीटीए जो होता है ना स्टेबल होता है इस pH पे। जो ईडीटीए होता है यहाँ पे जो है आपका स्टेबल होता है इस pH पे, इसीलिए इसको हम यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करेंगे तो देखो वॉन वेमन रेशियो डिपिक्ट्स द यहाँ पे जो है रिलेटिव यहाँ पे सुपर सैचुरेशन क्यू ऑफ सॉल्यूशन ड्यूरिंग द प्रिस्पेशन प्रोसेस इन टर्म ऑफ डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन क्यू। एंड यहाँ पे जो है आपको दिया हुआ है क्या, सॉल्यूशन एस ऑफ प्रिस्पेट इन द मैनर जो दिया हुआ है Q डैश इक्वल टू Q माइनस एस बाई एस। द फेवरेबल कंडीशन फॉर द प्रिस्पेशन इज, जो यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन होता है ना वो होता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कीप क्यू को आपको लो रखना होगा एंड एस को हाई। जब यहाँ पे देखो क्यू को लो रखोगे एंड एस को हाई रखोगे तो ये वैल्यू जो है आपका यहाँ पे नेगेटिव भी आएगा। ओके, इसीलिए जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, उस केस में जो प्रिस्पेशन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 14 फेनोप्थिलीन कैन बी क्वांटिटेटिवली डिटरमिन बाय। ये देखो यहाँ पे जो है सॉरी फेनोप्थिलीन मैंने गलती से बोल दिया फेनोल। ओके, फेनोल जो है आप यहाँ पे किसके लिए करोगे, यहाँ पे होता है ब्रोमेट ब्रोमाइड रिएक्शंस के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द pH एट द एंड पॉइंट फॉर द टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड। जब आप यहाँ पे वीक एसिड का टाइट्रेशन करोगे ओके तो उसके लिए pH क्या होता है एंड पॉइंट के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा ये होता है मोर देन 7 होता है, ये होता है मोर देन 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इन द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन Fe2+ एंड Ce4+, एंड यहाँ पे क्या बोला गया है, द इक्विवेलेंस पॉइंट यहाँ पे पोटेंशियल कैन बी यहाँ पे जो है कंप्यूटेड एज। ओके, कंप्यूटेड एज जो है यहाँ पे ई हो जाएगा आपका, यहाँ पे Fe का हो जाएगा एंड सेरियम का हो जाएगा डिवाइडेड बाय जो है 2 हो जाएगा। ओके, ये होता है इसका जनरल फॉर्मूला। एंड जनरल फॉर्मूला अगर आप यहाँ पर निकालो तो एन जो है ई नोट जो है एक यहाँ पे मेटल का प्लस एन ई नोट जो है दूसरे मेटल का बाय N1 + N2 होता है, जितना चेंज इन इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इस तरीके का फॉर्मूला होता है एक्चुअल फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन 17 देखो क्लोरामिन टी एक्ट एज इफ इट, ये आपका क्या मतलब क्लोरामिन टी यहाँ पे पूछा गया है, क्लोरामिन टी एक्ट एज जो है कैसा होता है यहाँ पे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो 17 है उसका आंसर हो जाएगा सी, अ हाईली रिएक्टिव सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो है, जो क्लोरामिन टी होता है ना उसका स्ट्रक्चर को देख लेना, बिकॉज BHU 2020 में जो इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन आइसोटोपिक डाइल्यूशन मेथड। ओके, इसके लिए क्या होता है ना, यहाँ पे हाफ ऑफ द सैंपल अमाउंट इज फिक्स्ड एंड आइसोट्रोपिकली लेबल्ड स्पीसीज होता है इसका आंसर। ओके,
ओके नहीं सॉरी, इसका आंसर सॉरी ये मैंने गलती से बताया, इसका आंसर ये नहीं होगा। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर जो ऑफिशियल नहीं दिया हुआ था इसे आप आंसर मत मानना, इसका आंसर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 आंसर क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के जो है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज द पॉइंट वेयर कंसंट्रेशन ऑफ डाईपोलर आयन इज। डाईपोलर आयन का जो है कंसंट्रेशन क्या होता है, तो क्वेश्चन 19 होता है मैक्सिमम, जब डाईपोलर आयन का जो है कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है तो वो होता है आपका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 20, ईडीटी स्टैंड फॉर। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है यहाँ पे 20 नंबर। देखो ईडीटी होता है एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिडिक एसिड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंड क्वेश्चन में जो है यहाँ पे 22 का भी जो आंसर इन्होंने नहीं दिया हुआ है। ओके, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ रेडॉक्स इंडिकेटर, यहाँ पे जो है रेडॉक्स इंडिकेटर होता है फेरोइन होता है। ओके, रेडॉक्स होता है फेरोइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ़ यू डोंट हैव इरिक्रोम ब्लैक टी एंड यहाँ पे कैन यू परफॉर्म द टाइट्रेशन, जो है फिर से वही क्वेश्चन आ गया। यस हम इसे कर सकते हैं, तो क्वेश्चन 22 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो यस विद द यूज ऑफ अल्टरनेटिव यहाँ पे इंडिकेटर लाइक फिनोप्थिलीन। तो देखो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ईडीटी ऑफन कॉम्बाइंस विद मेटल आयन इन द रेशियो ऑफ, जो मेटल आयंस के साथ में जो है कॉम्बाइन होता है कीटायन के साथ में, तो वो किस रेशियो में होता है, तो ये होता है 1:1 रेशियो में होता है। ओके, 1:1 रेशियो में होता है ये कॉम्बाइन, बिकॉज ईडीटी का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी हो सकता है एंड 4 भी हो सकता है। एंड यहाँ पे जो है अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे देखो जो मेटल होता है Ca2+, तो उसी साथ में जो एक मेटल साथ में जो है एक ईडीटी कॉम्बाइन हो सकता है। कभी भी आपने जो है मेटल साथ 2 ईडीटी नहीं देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मेटल आयन थ्रू, यहाँ पे जो है मेटल आयन थ्रू ऑक्सीनेट प्रिसिपिटेशन, यहाँ पे देखो ऑक्सीनेट प्रिसिपिटेशन कैन बी एस्टिमेटेड बाय। देखो फिर से जो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अभी मैंने बताया था जो फेनॉल होता है ना, फेनॉल के लिए जो है आप क्या यूज़ करते हो, ब्रोमेट ब्रोमाइड यूज़ करते हो। एंड यहाँ पे जो है फिर से ऑक्सीनेट ग्रुप में भी जो है इस तरीके से जो है एक फेनॉल वाला OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। मतलब यहाँ पे नॉर्मली आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, ये भी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमेट टाइट्रेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ईडीटी टाइट्रेशन रिक्वायर अ बफर पीएच। बफर पीएच कितना होता है, तो ये होता है 10 होता है। ओके, बफर पीएच जो है 10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द टाइट्रेशन ऑफ जो है आयरन 2 एंड सोडियम 4 द इक्विवेलेंस पॉइंट आपको पूछा गया है। तो देखो फिर से जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, देखो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, बिकॉज सेम क्वेश्चन आपको फिर से जो है यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे देखो Fe3+ से Fe2+ जा रहा है एंड Ce4+ से जो है Ce3+ जा रहा है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन चेंज 1+1 है, यानी इसीलिए नीचे में जो है 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 26 का बी हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 27 नंबर, इन द फॉलोइंग जो है यहाँ पे पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन दो, यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट बताना है। तो देखो ये जो पॉइंट होता है ना, सबसे ऊंचा वाला जो पॉइंट होता है वही होता है इक्विवेलेंस पॉइंट। तो इसके नीचे यहाँ पे कौन सा है, ये हो जाएगा आपका 10, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं 28 के बारे में। तो देखो क्या बोला गया था, इक्विवेलेंस पॉइंट यहाँ पे पीएच इन द टाइट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड विद स्टैंडर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है। देखो यहाँ पे एसिटिक एसिड मतलब यहाँ पे एसिड है, एक वीक एसिड है एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, वीक एसिड है एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे पूछा गया है 28 नंबर क्वेश्चन का, तो ये किस रीजन में आएगा, देखो स्ट्रॉन्ग बेस है तो ऑफकोर्स जो है ये आपका बेसिक रीजन में आएगा, ये ऑफकोर्स जो है आपका बेसिक रीजन में आएगा, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस हम ऐड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन जो है जब आप 0% एंड 10%, 90% एंड 100% जो है 0.5 यहाँ पे जो 50 ml ऑफ जो है 0.0 मतलब 100 मोलर जो है HCl विद जो है NaOH के साथ जब टाइट्रेशन करोगे, मतलब शुरू में जो है यहाँ पे आपको 50 ml जो है आपको यहाँ पे HCl दिया हुआ है। ओके, 50 ml 0.1 मोलर HCl दिया हुआ है एंड उससे आप टाइट्रेशन कर रहे हो 0 ml जो है आप यहाँ पे 0 ml यहाँ पे NaOH के साथ टाइट्रेशन कर रहे हो। तो यहाँ पे जो है आपको पूछा गया है कि यहाँ पे आपका जो है क्या आएगा, यहाँ पे पीएच का रेंज क्या आएगा। तो आप देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज़ करना है। देखो सबसे पहले जो आप यहाँ पे इक्विवेलेंस करना, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, आप सॉल्व करना। सबसे पहले क्या करना है, जो 50 ml दिया हुआ, देखो अगर यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे जो वॉल्यूम है यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू कम है, मतलब देखो क्या करना है 50 को 0.1 से मल्टीप्लाई करना एंड 0 को जो है फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना। देखो 50 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारा आ गया 0.1 इंटू 50 मतलब 5 आ गया एंड 0 इंटू यहाँ पे हो गया 0, मतलब NaOH का जो है अमाउंट 0 है। तो यहाँ पे आप कैसे निकालोगे, 5 डिवाइडेड बाय क्या करना, जितना टोटल वॉल्यूम है 50, मतलब यहाँ पे 5 10 जा 15 हो गया, मतलब 1 बाय जो 10 हो गया। ओके, यहाँ पे 1/10। देखो फॉर्मूला बताता हूँ कैसे करना, फिर से बताता हूँ। यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे पॉइंट आया है तो 5 इंटू 50 जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा एसिड रेंज के लिए, अगर एसिड इसका वैल्यू ज़्यादा हो गया तो एसिड रेंज वाला लेना,
अगर इसका वैल्यू ज़्यादा होता तो बेसिक रेंज वाला लेना है। तो एसिड रेंज वाला जो है 15 टू यहाँ हो गया 5, फिर माइनस करना, उसमें माइनस करना बेसिक वाले का, तो बेसिक वाले का माइनस करना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम हो गया यहाँ पे 50 ml हो गया। अब यहाँ पे जो है ये आपका जो है, बिकॉज आपने शुरू में जो है यहाँ पे H+ लिया हुआ है, शुरू में H+ लिया हुआ है, इसीलिए आप यहाँ पे H+ का जो है कंसंट्रेशन निकालना, तो ये क्या हो जाएगा 5 बाय जो है 50 हो जाएगा, यानी जो है 1/10 हो जाएगा, यानी जो है 10 टू द पावर -1 हो जाएगा। ओके, अब 10 टू द पावर -1 हो गया H+ का कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे pH क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस लॉग, ओके, माइनस लॉग जो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो है H+ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस लॉग जो है 10 टू द पावर -1, यानी ये हो जाएगा pH का वैल्यू 1 हो गया। तो यहाँ पे देखो pH का वैल्यू 1 हो गया, एंड एक ही ऑप्शन है जहाँ पे जो आपको 1 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, बाकी देखो 1.09 है, तो एक ही ऑप्शन हमने यहाँ पे किया एंड हमारा वैल्यू जो है यहाँ पे आ चुका है, तो आंसर ए हो जाएगा। एंड बाकी आप कैलकुलेट करना इसी तरीके से, देखो यहाँ पे 10 से फिर जो है 0.10 को मल्टीप्लाई करना, फिर 90 से करना, तो देखो जिसको भी मल्टीप्लाई करना ना, जिसके वैल्यू ज़्यादा आएगी उसको पहले रखना, एंड पहले जिसको रखोगे उसका कंसंट्रेशन आप निकाल रहे हो, मतलब बेसिक रीजन का कंसंट्रेशन निकाल रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कंडक्टोमेट्रिक ग्राफ जो दिया हुआ है गिवन बिलो आपको दिया हुआ है, यहाँ पे रिप्रेजेंट अ टाइट्रेशन इन्वॉल्व, यहाँ पे जो है टाइट्रेशन किसके लिए हो रहा है, तो देखो यहाँ पे शार्प डिक्रीज है, शार्प इंक्रीज है, यानी ये है जो है आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का है, जो कि मैंने कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में बताया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फिनोप्थिलीन के लिए जो है यहाँ पे यूज्ड एज एन इंडिकेटर pH रेंज क्या होता है, तो 31 का जो है यहाँ पे ऑप्शन सी 8 to 10 होता है इसका pH रेंज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP दैट इन्वॉल्व व्हेन जो है व्हेन अन सॉल्यूशन कंटेनिंग जो है 1 मोल ऑफ जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज बॉइल्ड, जब 1 मोल ऑफ जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो इसका जो 32 का जो आंसर आएगा ना, ये होगा 11 लीटर हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 11 लीटर हो जाएगा, नॉर्मली जो है 22.4 होता है, एंड लेकिन यहाँ पे जो इसका 11 लीटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ 10, फिर से देखो रिपीटेड क्वेश्चन, 10 ml जो है 0.10 सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एंड 10 ml जो है यहाँ पे आपका यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है, एंड यहाँ पे रिजल्टेंट जो आपका यहाँ पे आया उसे 0.20 मोलर जो है आप यहाँ पे जो है आप यहाँ पे टाइट्रेट कर रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड से, व्हाट विल बी द जो है एंड पॉइंट में जो है आपको यहाँ पे कितना वॉल्यूम चाहिए होगा। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन कैसे करना है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है अलग ट्रिक है, यहाँ पे क्या है देखो 10 ml जो है आपका यहाँ पे 0.10 जो है आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ओके 10 ml जो है आपका 0.10 सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, एंड 10 ml जो है आपको यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है, ओके हमें पूछा गया है यहाँ पे कि क्या होगा हमारे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन है यहाँ पे। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को जो है मैं भी आपको यहाँ पे बस आंसर बता दे रहा हूँ, इसके लिए जो है मैं आपको क्या करूँगा ना, इसका सोल्यूशन जो है मैंने BHU 2013 के लिए एक PDF प्रोवाइड किया, वहाँ पे अच्छी तरीके से सोल्यूशन किया है, तो इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रहा, बस आपको आंसर बता रहा हूँ। 33 का जो आंसर आएगा ना, उसका आंसर आ जाएगा 5 ml आ जाएगा। ओके, इसका आंसर आ जाएगा आपका 5 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एजो डाई, देखो मैंने एजो डाई वगैरह ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ओके, एजो डाई वगैरह आपको मैंने पढ़ा रखा है, तो इसका जो है आपका यहाँ पे एजो आता है, इंडिगो आता है। ओके, ये आपका इंडिगो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन जो है कंपाउंड कैन बी बेटर एस्टिमेटेड बाय, जो ऑक्सीजन होता है नहीं, ये आपको देखो ब्रोमाइड, फिर से वही क्वेश्चन आ गया रिपीटेड, ब्रोमाइड से होता है हमारा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा 35 का आंसर। अब 36 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच द इंडिकेटर इरिक्रोम ब्लैक टी कैन बी यूज्ड इन द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, pH क्या होता है, ये होता है ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ फिनोथोलिन का जो है यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे इरिक्रोम ब्लैक टी का जो रेंज होता है वो पूछा जा रहा है। द डाई सोडियम EDTA इज ऑलवेज जो है आपका यूज्ड मेटल एनालिसिस बिकॉज, अब ऐसा क्यों होता है, तो 37 का आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इट मॉडरेटली इम्पार्ट्स अल्कलिनिटी ऑफ द टेस्ट सॉल्यूशन, मतलब अल्कलिनिटी होता है उसे बहुत मॉडरेटली करता है, नॉट सेवरली करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट ऑफ द मेटल EDTA कम्प्लेक्स शुड बी, यहाँ पे जो 38 नंबर जो क्वेश्चन है इसका देखो ग्रेटर देन जो है मेटल इरिक्रोम होता है। ओके, जो मेटल EDTA होता है ना, जो मेटल EDTA होता है उसका स्टेबिलिटी जो है यहाँ पे जो है ओके उससे मतलब मेटल EDTA का जो है यहाँ पे कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू जो है आपका डाई सोडियम जो है आपका यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड 39 में क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे द क्वाड्रीवेलेंट जो है सेरियम 4 पॉजिटिव दिया हुआ है, यहाँ पे देखो क्या हुआ है, इज यूज्ड फॉर द टाइट्रेशन ऑफ रिडक्टेंट ओनली, फिर से जो है Ce+4 का जो है आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब ऐसा क्यों, 39 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम, जस्ट मैंने थोड़ा बताया था कि इसका जो एसिडिक मीडियम जो होता है बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, विच वन जो है इज़ वाइडली यूज एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड जो है आपका इन रेडॉक्स टाइट्रोमेट्री, प्राइमरी स्टैंडर्ड किसे आप यूज़ करते हो, तो क्वेश्चन 14 का जो आंसर हो जाएगा ना ये हो जाएगा आयोडीन यूज़ करते हैं। ओके, आयोडीन को जो हम यहाँ पे प्राइमरी स्टैंडर्ड इन रेडॉक्स टाइट्रोमेट्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द
इक्विवेलेंस पॉइंट फॉर द टाइट्रेशन ऑफ C4+ विथ स्टैंडर्ड Fe2+ जब आप करोगे तो इक्विवेलेंस पॉइंट क्या आ गया, देखो यहाँ पे C4+ से जो है C3+ जा रहा है एंड Fe3+ से जो है Fe2+ जा रहा है। यहाँ पे जो है आपको वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चेंज 1 है, यानी N इंटू E1 प्लस N इंटू E2 बाय N1 प्लस N2, ये N1 E1 है। ओके, अब देखो सभी में N1 है। ओके, यानी 1.44 प्लस 0.681 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। जब यहाँ पे ऐड करोगे तो यहाँ पे ऐड करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी ना, वो आएगी ऑप्शन नंबर जो है B 1.06 आ जाएगी। ओके, सॉल्व करो तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। द ब्रोमाइड रिएक्शन इज जो होता है यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, देखो यहाँ पे ब्रोमाइड का रिएक्शन दिया हुआ है। द लिबरेटेड Br2 इज टाइट्रेटेड विद जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट, जो यहाँ पे ब्रोमीन लीव कर रहा है उसे स्टैंडर्ड थायोसल्फेट सॉल्यूशन साथ टाइट्रेट कर रहे हो। द 1 मोल ऑफ पोटेशियम ब्रोमेट जो है आपको कैन 10 बी इक्वेटेड टू। ओके, यहाँ पे ये इक्वेटेड कैसे करोगे, इसका दिया हुआ है। देखो यहाँ पे जो है 3 मोल ऑफ H2O3 के साथ इक्वेट होता है। ओके, तो ये बात यहाँ पे आप याद रख लेना। जो थायोसल्फेट होता है ना, 1 मोल ऑफ जो आपको यहाँ पे जो ब्रोमीन होता है ना, वो 1 मोल ऑफ पोटेशियम ब्रोमेट होता है ना, 3 मोल ऑफ जो है सोडियम थायोसल्फेट से यहाँ पे रिएक्शन करता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब 50 ml ऑफ 0.05 अमोनिया जो दिया हुआ है एंड विथ टाइट्रेटेड विद जो है 0.10 एसिडिक एसिड, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ जो है आपको पूछा गया है, व्हाट विल बी द जो है नेचर ऑफ द सोडियम एट इक्विवेलेंस पॉइंट। तो देखो यहाँ पे क्या है, 50 ml ऑफ 0.05 अमोनिया दिया हुआ है, उससे जो है आप जो है एक ए बेस की तरह है एंड यहाँ पे जो है टाइट्रेट कर रहे हो यहाँ पे आप एसिडिक एसिड से। ओके, एसिडिक एसिड से आप यहाँ पे टाइट्रेट कर रहे हो, तो यहाँ पे इसका रेंज क्या होगा, तो ये जो है मेनली आपका देखो ये आपका न्यूट्रल हो जाता है। कैसे होता है, न्यूट्रल हो जाता है। ओके, ये हो जाता है बिकॉज यहाँ पे देखो ये अमोनिया जो है आपका यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह ऐड करेगा, बट यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन बहुत लो है, लेकिन एसिडिक एसिड जो कि वीक एसिड है उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है एंड इसीलिए जो है यहाँ पे आपका एक न्यूट्रल की तरह यहाँ पे एक्ट करेगा। तो इसका 43 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द pH ऑफ जो है 10 to the power -9 मोलर HCl एंड 1 मोलर HCl एंड 10 to the power -12 मोलर HCl दिया हुआ है। तो इसके लिए पूछा गया है कि आपको क्या होगा आंसर। तो देखो यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हो, 10 to the power -9 मोलर HCl निकालोगे तो यहाँ पे आप pH निकालोगे 9, तो ये हो जाएगा गलत। बिकॉज किसी भी पॉइंट जो है आपको 10 to the power जो है 6 के बाद में जो है जो भी आपका वैल्यू दिया हुआ होगा ना, तो ऑलवेज याद रखना उसमें आप वाटर को कंसिडर करोगे एंड वाटर कंसिडर करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो ऑलवेज आएगी 6.9। बिकॉज किसी का जो है एसिड का pH 7 से ज़्यादा कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये बात को याद रखना, यहाँ पर 10 to the power -8 के लिए भी पूछेगा तो 10 to the power -8 के लिए भी जो है 6.9 ही आता है। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पे याद रखना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे कंडक्टिविटी टाइट्रेशन बोला गया है। क्वेश्चन में जो है आपको यहाँ पे 46 दिया हुआ है, तो ये किसके लिए, ये वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, देखो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इस तरीके से दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इफ एक्स इज द जो है आपको यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन, एक्स एन एसिड एंड यहाँ जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑफ एक्स कैन बी डिपोजिटेड जो है यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे D = KD बाय जो है 1 + Ka बाय H प्लस कॉन्सेंट्रेशन एट वाटर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लो, यहाँ पे क्वेश्चन 48 दिया हुआ है। तो देखो इसका इक्वेशन जो आता है ना, ये Wn = W × KdV बाय KdV + V to the power n होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 49 के बारे में। ओके, यहाँ पे तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ कंपाउंड दिया हुआ है A2B3 जो है इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग 1 मोल ऑफ A एंड 2 मोल ऑफ जो है आपको यहाँ पे देखो ये परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन जो है परसेंटेज यील्ड का है एंड मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसमें मैंने परसेंटेज यील्ड बताया आपको। ओके, परसेंटेज यील्ड बताया, आप वो वीडियो देखना, वहाँ पे मैं बहुत अच्छी तरीके से जो है आपको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू जो है समझाया हूँ, आप वो देख लेना। यहाँ पे मैं आपको उसको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ बिकॉज ये टॉपिक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे डिस्कस करके आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इसका आंसर जो आएगा ना 40 जो है आपका 49 का आंसर आएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। ओके, वो वीडियो जो है आप चेक कर लेना यहाँ पे। ओके, क्या सर्च करना, यहाँ पे परसेंटेज यील्ड जो है परमेश्वर कुमार केमिस्ट्री सर्च करना, आपको यूट्यूब पे जो है मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, देखो फिर से जो है ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड हो गया। ओके, यहाँ पे देखो क्या है, 10 ml जो है आपको क्वेश्चन जो है 50 दिया हुआ है, तो 10 ml 0.10 सोडियम हाइड्रोक्साइड है एंड 20 ml दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड। इसे हम फिर से वही ट्रिक से कर सकते हैं। 10 ml यहाँ पे बचा, अब 10 ml 0.10 नॉर्मल बच गया यहाँ पे, तो अब जो है यहाँ पे फिर से 0.10 साथ करोगे तो कितना बचेगा, 10 ml बचेगा। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो है बी।
अब देखो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाएगा। ओके, मैंने जस्ट करा इसलिए इसको नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखो फिर से जो है परसेंटेज यील्ड वाला है, तो परसेंटेज यील्ड वाला जो है फॉर्मूला देख लेना, इसका 87% आएगा। ओके, परसेंटेज यील्ड वाला फॉर्मूला देख लेना। अब देखो फिर से जो है फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखो बीएचयू वाला जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट करते हैं, फिर से इसका जो है 10 ml आएगा। एंड देखो फिर से ये 54 नंबर क्वेश्चन रिपीट हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट होगा। देखो मैं बिना पढ़े क्वेश्चन का आंसर को मार रहा हूँ। ओके, 54 का जो है आंसर ये हो जाएगा। अब देखो क्या बोला गया है, 55 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, विच रिएजन में बी यूज्ड टू प्रिसिपिटेट जो है बेरियम जो है फ्रॉम इस सॉल्यूशन। बेरियम को किसके थ्रू करते हैं, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू होता है। ओके, H2SO4 के साथ करते हैं, मतलब ये बेरियम के साथ में जो बेरियम सल्फेट फॉर्म करता है, BaSO4 फॉर्म कर देता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो हम 56, 57, 58 क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखो फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन में जो है यहाँ पे 59 के बारे में। 59 क्या बोला गया है यहाँ पे, देखो अब प्रिसिपिटेट दिया हुआ है आपको, एफ जो है यहाँ पे FeOH3 इज कंटामिनेटेड विथ MgOH2 जो दिया हुआ है। द बेस्ट वे यहाँ पे बोला गया है, वे टू गेट राइड यहाँ पे जो है ऑफ द इम्प्योरिटी इज। तो देखो 59 का जो आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा डाइजेशन के थ्रू होता है। ओके, ये होता है डाइजेशन के थ्रू। एंड यहाँ पे देखो क्या बोला गया, 1 मोल ऑफ यहाँ पे पोटेशियम ब्रोमेट इन ब्रोमाइड जो है आपको रिएक्शन किस तरह से करता है। देखो जस्ट अभी हमने क्वेश्चन किया था, देखो 1 मोल जो होता है ना, 1 मोल ऑफ जो पोटेशियम ब्रोमेट होता है वो 3 मोल ऑफ Br2 से रिएक्शन करता है। ओके, 3 मोल ऑफ Br2 करता है। तो एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाएगा 1 मोल, तो 3 मोल कितना से करेगा, 3 मोल ऑफ पोटेशियम ब्रोमेट, तो 3 × 3 यानी 9 मोल ऑफ जो है Br2 से रिएक्शन करेगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, फिर से फिनोल्फथालीन का रेंज पूछा गया है। तो देखो फिनोल्फथालीन का रेंज होगा यहाँ पे 8 to 10 हो जाएगा। ओके, फिर से वही क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर जो है 60, यहाँ पे देखो 62 हम डिस्कस नहीं कर रहे, क्वेश्चन नंबर 63, हाउ मेनी जो है पोटेंशियल साइट्स जो है इडिटियम कितने प्रेजेंट होते हैं, मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो हाउ मेनी पोटेंशियल साइट्स आर देयर इन इडिटियम मॉलिक्यूल, इडिटियम मॉलिक्यूल फॉर बॉन्डिंग विथ मेटल आयन। तो इडिटियम में जो है 4 होगा, बिकॉज इडिटियम 2- नहीं दिया हुआ, इडिटियम 2- दिया हुआ था, तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे 6 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे नॉर्मल इडिटियम बोला गया है, तो यहाँ पे 4 होगा। ओके, 63 का आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वाटर हार्डनेस इज डिटरमिन्ड बाय ईडीटी आफ्टर सैंपल इज बफर्ड जो है, फिर से जो है यहाँ पे पीएच का रेंज पूछ दिया। तो पीएच देखो फिर से वही क्वेश्चन है, यहाँ पे पीएच रेंज चेंज होता है, मतलब घुमा के आपको वही क्वेश्चन को लगातार पूछता है बीएचयू वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज द मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, यहाँ पे कोफिशिएंट नीडेड टू परमिट 99% ऑफ जो है सॉल्यूट फ्रॉम 50 ml ऑफ वाटर विथ 225 ml एक्सट्रेक्शन विथ टोलिन जो है, इसका आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर, ये आंसर को याद रख लेना। ओके, इसका आंसर हो जाएगा 18। ओके, इसका 18 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 66 की बात करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चंस भी याद रख लेना, बिकॉज देखो ये क्वेश्चन तो आप रीड करें ना, इसके आंसर को भी जो यहाँ पे लगातार बीएचयू क्वेश्चंस को रिपीट करता है, तो इसका आंसर ये होगा। वैल्यू को याद रख लेना, 11.6 × 10⁻⁻ जो है -6 होता है। तो ये डेटा को जो है आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, ये क्वेश्चन आपको जो है याद हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं अब हम, ऑक्साइन इज प्रिसिपिटेटिंग एजेंट, हाउ कैन वी इजिली डिटरमिन। देखो फिर से वही ब्रोमाइड, आंसर हो जाएगा डी। देखो मैं बिना पढ़े जो इस क्वेश्चन कर लिया, 67 का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एंड क्वाड्रिवेलेंट सेरियम जो है, मतलब Ce4+ जो है क्यों ऐसा हो, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है, क्वेश्चन नंबर 68। तो देखो ये क्या होता है, इट्स एक्वा सॉल्यूशन इज हाईली जो है स्टेबल होता है एट हाई टेम्परेचर, वही क्वेश्चन को फिर से पूछा गया। एंड पीएच ऑफ सी वाटर क्या होता है, मतलब सी वाटर का जो है पीएच पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 8.1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो बॉडी का भी याद रखना। ओके, क्लोरामाइन टी एंड यहाँ पे जो इरिक्रोम ब्लैक टी यूज्ड इन केमिकल एनालिसिस, बिकॉज क्यों यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो यह कहता है ये जो होता है क्लोरामाइन टी होता है, ये होता है रेडॉक्स रिएजेंट, एंड इरिक्रोम ब्लैक टी होता है ये आपका जो है अदर एज एन इंडिकेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो है 71, देखो क्या दिया हुआ है, मेटल ईडीटी जो है यहाँ पे पूछा गया है, इज एन पीएच कंट्रोल्ड प्रोसेस एंड कैन यू यूज एज एन इंडिकेटर इफ यू डू नॉट हैव सुटेबल, यहाँ पे इंडिकेटर, मतलब वही क्वेश्चन पूछा गया फिर से फिनोल्फथालीन वाला कि हम फिनोल्फथालीन यूज़ कर सकते हैं, तो क्या हम यूज़ कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं। तो 71 का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए। अब 72 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो विच इज मेन इंग्रेडिएंट ऑफ फेरोइन, तो ये मैंने डाई में ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। ओके, डाई में मैंने बताया था ये ऑर्थोफेनोन, यहाँ पे फेनोल्फथालीन होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 74, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट डी
एंड यहाँ पे जो है फिर देखो फिर से जो है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट डी एंड के डी के बीच में रिलेशन पूछ दिया गया। तो क्वेश्चन में 74 का आंसर देखो डी इज इक्वल टू के डी बाई 1 प्लस के बाई एच, यहाँ पे कंसंट्रेशन, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन में जो है नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 75, हाउ मेनी ग्राम पर ml जो है NaCl आर कंटेन्ड इन 0.25 मोलर यहाँ पे सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे पूछा क्या गया है मास बाय वॉल्यूम का वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम इंटू जो है मोलर मास इंटू जो है 1000 सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे m बाय v का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे मोल यानी 0.250 इंटू यहाँ पे जो है यहाँ पे मोलर मास, जो यहाँ पे NaCl का मोलर मास क्या आ जाएगा 35 प्लस जो है यहाँ पे 23 ऐड कर लेना, देखो 35.5 प्लस जो है आप यहाँ पे 23 ऐड कर लेना एंड डिवाइडेड बाय जो है 1000 हो जाएगा। सॉल्व कर लेना, आपकी वैल्यू आ जाएगी 75 का जो है आंसर हो जाएगा 0.0146 ग्राम पर ml आ जाएगा। ओके, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो, द रिजल्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ 36 पॉइंट जो है आपको 97 यहाँ पे बोला गया है कंपेयर्ड विद द एक्सपेक्टेड जो है आपको वैल्यू दिया हुआ है 37.06। द रिलेटिव एरर के बारे में पूछा गया है इन पीपीटी। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको जो है अपने यहाँ पे जो है आपको पढ़ा रखा है डेटा एनालिसिस में। तो इसका वैल्यू जब आप सॉल्व कर लेना ना, तो इसका सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 36 जो है यहाँ पे उससे आप इस तरीके से माइनस करना। देखो मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी बताया हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसे डिस्कस नहीं कर रहा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग ऑपरेशन आपको ये वैल्यू दिया हुआ है एंड यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रहा है। तो यहाँ पे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 है एंड यहाँ पे देखो फिर से जो है आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन 77 देखो यहाँ पे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर जो है आपका 4 है। तो आंसर ऑलवेज जो यहाँ पे 4 वाला ही होगा एंड एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मिनिमम सिग्निफिकेंट वाला ही आंसर होता है। एंड देखो फिर से पीपीबी के बारे में पूछ लिया, तो 79 का मैंने ऑलरेडी बताया यहाँ पे जो है ओके यहाँ पे पीपीबी के बारे में पूछा गया एंड ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो क्वेश्चन में 78 पूछा गया ना, तो ये म्यूजी बाय एल होगा। ओके, ये हो जाएगा म्यूजी बाय एल। एंड देखो फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया, तो ये -2.4 पीपीटी अभी जस्ट हम निकाला, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। एंड फिर से जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट एंड के डी के बीच में रिलेशन पूछ दिया, तो डी इज इक्वल टू जो क्या होता है के डी बाय जो है क्वेश्चन में 80 की बात करें तो के डी बाय 1 प्लस के ए बाय एच प्लस कंसंट्रेशन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन में जो है 81 के बारे में, देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, याद कर लेना इसके आंसर। देखो मैंने मैक्सिमम जो है आपको 8 से 10 क्वेश्चन के आंसर को बस याद करने के लिए कहा है, उससे ज़्यादा नहीं कहा है, उतना आप याद कर सकते हो। 20 मिलीलीटर्स ऑफ जो है एक्वा सोल्यूशन ऑफ 0.10 मोलर जो है ब्यूट्रिक एसिड सेकंड विथ 0 यहाँ पे जो है 10 ml ऑफ ईथर एंड आफ्टर द लेयर्स आर सेपरेटेड इट इज डिटरमिन बाय टाइट्रेशन दैट 0.5 मिली मोलर ब्यूट्रिक एसिड रिमेन्स इन इट्स एक्वस लेयर, द डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो एंड द प्रेजेंट ऑफ जो है एसिड एक्सट्रैक्शन आर। तो देखो इसके आंसर को भी आप याद करना क्वेश्चन 81, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है लगातार BHU रिपीट करता है, कभी भी जो चेंज नहीं करता है 6.075%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, देखो फिर से बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेरियम फॉर पॉजिटिव जो है सॉल्यूशन से इज स्टेबल फॉर अ ईयर इवन मोर देन अट रूम टेम्परेचर, ऐसा क्यों होता है 82 का। देखो फिर से एसिडिक सॉल्यूशन C4+ जो है ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन स्टेबल होता है, स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, ये सब बात आप यहाँ पे याद रखना। विच वन जो है यूज्ड एज जो है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ EDTA सॉल्यूशन, तो ये किसके लिए होता है, तो 83 का जो आंसर हो जाएगा सी डाई सोडियम जो है EDTA। अब क्वेश्चन में जो है 84 की अगर हम बात करें, देखो इन द प्लॉट पूछा गया है, इन द प्लो यहाँ पे जो इन द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए बोला गया है KCl ऑफ 0.1 AgNO3 एंड बोला गया है यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गिवन प्लॉट। जो है इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा, देखो यहाँ पे जो है अप्रोक्स 15 के इक्वल होगा, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मिस्टेक है। ओके, यहाँ पे जो है 15 के इक्वल होगा, यहाँ पे जो है ये वैल्यू 15 के अप्रोक्स आएगा। ओके, फिर भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि 15 के ज़्यादा करीब कौन है, यहाँ पे यही वैल्यू कर इस डेटा के सबसे ज़्यादा करीब जो है 15 ही। ओके, द ट्रांजिशन पीएच रेंज फॉर फिनोप्थिलीन, देखो फिर से फिनोप्थिलीन का पीएच पूछ लिया, 8 to 10 होता है एंड 5 मोल ऑफ KBr3 इन ब्रोमेट ब्रोमाइड रिएक्शन जो है प्रोड्यूस, देखो 5 मोल ऑफ जो है यहाँ पे बोला गया है, तो देखो 1 मोल जो है 3 फॉर्म करता है, तो 5 मोल क्या करेगा 3 × 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी बोला है कि 1 मोल ऑफ KBr3 जो है यहाँ पे 3 मोल ऑफ Br2 फॉर्म करता है, 3 मोल ऑफ Br2 फॉर्म करता है, तो 5 कितना करेगा 15 करेगा। ओके,
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी। तो इस तरीके से जो है हमने सारा लगभग क्वेश्चन जो है 2070 तक जो है डिस्कस कर लिया, एंड बाकी के जो भी क्वेश्चंस के जो आंसर होंगे उसके आंसर भी मैं इसी तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो आप ये सभी क्वेश्चन जो है रिपीट कर लेना, रिवीजन भी कर लेना, एंड 2018, 19 एंड 20 इसका मैंने जो है वीडियोस में जो है सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है बहुत अच्छी तरीके से, एंड जो याद करने वाला है उसे याद कर लेना। एंड मिलते हैं इस तरीके की वीडियो साथ में नेक्स्ट के वीडियोस में, एंड इसे जो है इस पीडीएफ जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे 2-3 बार बस रिवीजन कर लेना, सारे क्वेश्चन जो आपके बीएचयू के जो है यहाँ पे बन जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।